और उदयपुर से बड़ी खबर, जहां दबोक इलाके में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला, जहां पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेप के बाद थाने के पास हंगामा किया गया। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया। थाने में शिकायत के दौरान पत्थरबाजी भी हुई थी। 3 पुलिसकर्मी इस पत्थरबाजी में घायल हो गए। 39 लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस ने 13 बाइक जब्त कर ली हैं और हंगामे के दौरान 7 पुलिस के जो गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं बच्चे से रेप मामले को लेकर के थाने के पास हंगामा हो गया था। 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए थे और 39 लोगों को इस मामले के अंदर हिरासत में लिया गया। लेकिन फिलहाल कुछ ही समय बीता और 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। तो दबोक इलाके में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला है, जहां पर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आता है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ही थाने में, क्योंकि शिकायत के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हो गए थे। इस पत्थरबाजी के अंदर 39 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं पुलिस ने 13 बाइक भी जब्त की हैं और हंगामे के दौरान, क्योंकि 7 पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, 39 लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इस मामले को लेकर के ये जो जानकारी है वो फिलहाल सामने है और पुलिस की टीम अब आगे की तफ्तीश में जुट गई है। और अब ये कोशिश है कि ये जो पूरी घटना है इसको लेकर के, क्योंकि लोगों में आक्रोश था, लेकिन अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आप शिकायत लेकर के पहुंचे लोगों की भीड़ ने वहां पर पत्थरबाजी की, वहां पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी इसके अंदर घायल हो गए थे। और ये आप देख रहे हैं वहां पर खड़ी, थाने के अंदर खड़ी कई गाड़ियां हैं पुलिस की, जो सरकारी वाहन थे, उनमें जो है उनको क्षतिग्रस्त किया गया, उनको तोड़ा गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए, उनके ऊपर भी हमला किया गया। और वहीं आपको ये बताएं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और 39 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि हंगामा हुआ और हंगामे के दौरान 7 पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और अब आपको जरा 3 तस्वीरें दिखाते हैं। बच्ची से रेप का मामला सामने आता है और उसको लेकर के बवाल होता है। थाने में लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर हंगामा करने लगते हैं। बड़ी संख्या में जब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए तो पत्थरबाजी होने लगी। थाने में लोगों ने इस दौरान पथराव कर दिया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें बताया जा रहा है कि क्योंकि 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। हालांकि इसके बाद 39 लोगों को हिरासत में लिया गया। 13 बाइकें जो कि जब्त कर ली गई हैं और इस मामले को लेकर के दूसरा जो पहलू है वो भी दिखाई दिया है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि 12 घंटे के अंदर अंदर ये पूरे मामले को लेकर के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। विपिन हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, जरा बताइए, ये पूरा मामला जब सामने आता है उसके बाद से ही हंगामा होने लगता है, थाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पत्थरबाजी तक की नौबत आ जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि 12 घंटे के भीतर भीतर आरोपी को पकड़ लिया जाता है। जी बिल्कुल शुभेंदु, शुरुआत कल शाम की घटना से होती है। उसके बाद जब पुलिस रात भर सर्चिंग करके जो अज्ञात आरोपी था उसको ज्ञात किया और उसके बाद में 12 घंटे के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो थाने के बाहर जो भीड़ जमी थी वो कैसे हो गई, इसके पीछे कारण है कि पुलिस का कहना है कि किसी ने इन्हीं के बीच में से अफवाह फैला दी कि बच्ची की रेप के बाद मौत हो चुकी है इलाज के दौरान, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बच्ची को प्राथमिक उपचार के रूप में ले जाया गया था और उपचार के बाद बिल्कुल वो स्वस्थ स्थिति में है। लेकिन जो अफवाह फैली, अफवाह के उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद में भीड़ जो थी वो बेकाबू हो गई और थाने के बिल्कुल सामने ओवरब्रिज गुजर रहा हाईवे का, उस ओवरब्रिज के ऊपर से कुछ लोग पहुंचे पत्थर लेके और वहां से नीचे थाने के जो वाहन खड़े, क्योंकि जैसे ही भारी संख्या में भीड़ जुट गई थी तब वहां पर 4 से 5 थानों का जाप्ता, जो आसपास के दबोक, झाड़ोल, मावली, तमाम जो आसपास के जो थाने हैं वहां से जाप्ता बुला लिया गया था। तो सभी अधिकारी डीएसपी से लेकर एसपी तक भी वहां पर पहुंचे थे। सबकी गाड़ियां वहां पड़ी थी, जिसमें एसडीएम की भी वाहन था। उन सबके ऊपर पथराव किया और जो नीचे लोग खड़े हुए थे, जो परिजनों के साथ आए थे, उनकी तक ये स्थिति बन गई कि उनको एक ट्रक खड़ा हुआ, उस ट्रक के नीचे घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस दौरान जब पुलिस वहां पर उपद्रवी जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनको रोकने की कोशिश करने के लिए आगे गई तो उसमें पुलिस भी घायल हो गई थी। तो मामला यही है पूरी तरह से कि अफवाह फैलने के बाद में ये स्थिति हुई। और इधर जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तो आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह घटना स्थल जो है, घटना स्थल के पास में एक जलाशय है, उस जलाशय में मछली पकड़ने के लिए जा रहा था।
उसी दौरान वहां से युवती उसको सामने से आती हुई दिखी और उसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके साथ में दुष्कर्म किया और वहां से भाग निकला। तो वो ना तो युवती उसको जानती है ना युवक उसको जानता था, लेकिन वो मछली पकड़ने जा रहा था, रास्ते में दिखी और उसके साथ में ये घिनौना कृत्य उसके साथ में किया। अब पुलिस गिरफ्तार आरोपी को कर चुकी है और 39 जो आरोपी है, जिसमें कई नेताओं के नाम भी सामने आए हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है और उनसे पूछताछ करके और सीसीटीवी फुटेज भी देकर ये पुलिस, ताकि इसके अलावा भी और कोई आरोपी है उनको भी हिरासत में लिए जाए। अच्छा विपिन, थोड़ा सा बताइए, ये 39 लोगों को जो हिरासत में लिया गया, ये पत्थरबाजी से जुड़ा हुआ मामला है या जो रेप का मामला था उससे जुड़ा हुआ है? आपको शुभेंदु बता दूं कि रेप के मामले में सिर्फ जो आरोपी गिरफ्तार हुआ, जो डबोक थाना क्षेत्र का मंदेसर जो एरिया है, हाँ। वहां का रहने वाला है, वो रेप के मामले में सिर्फ वही है। और जो 39 जो आरोपी डिटेन हुए हैं, वो सीधे के सीधे पत्थरबाजी से जुड़े हुए हैं, जिसमें कई नेताओं के नाम भी है जी। और इसमें कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं विपिन। और इस पर क्योंकि कई चीज़ें हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। एक मामला जो कि रेप का मामला सामने आता है, हालांकि इस मामले को लेकर लोगों में नाराज़गी होती है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जैसे कि संवाददाता बता भी रहे हैं कि इसको लेकर के एक अफवाह भी उड़ती है और उसके बाद थाने पर पत्थरबाजी होने लगती है, वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और इस मामले के अंदर क्योंकि 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए और इसमें बताया जा रहा है कि 39 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया, कुछ बाइक भी जब्त की गई हैं। अब दोनों पहलू पर इस मामले को लेकर के जांच जो है वो की जा रही है। अच्छा विपिन, एक चीज़ और बताइए कि अब जो दूसरा मामला है, ये जो पत्थरबाजी का जो मामला था, इसमें भी कोई एफआईआर दर्ज हुई है और इस पर अब पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें कुछ लोगों को नामजद किया है और उसमें से कुछ को हिरासत में ले लिया। 39, जैसे मैंने बताया, 39 लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन अन्य भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें वहां हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज और जो पुलिस कर्मियों द्वारा जो रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग में देखा जाएगा कि इस जो पत्थरबाजी हुई उसमें कौन कौन शामिल है। उसके बाद में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ये 39 की संख्या बढ़कर ज्यादा भी होगी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन इस पर जानकारी देने के लिए।